बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश में विदेशों में जो भी कुछ महत्व की चर्चा हो गई वो हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और अपने आप को, हम लोगों को, जो हमारे लोग हैं, हम सब लोग, हमें उनको उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना हमारा काम है। तुम्हें सभी को मालूम है कि वेनेजुएला में जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ के वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी मिसेस को लेके गए, उठा के उनके घर से, उनके बेडरूम से लेके गए, तो वो काफ़ी पूरे विश्व में वही चर्चा चल रही कि अभी इसके बाद में का क्या स्टेप्स रहेगा। और स्टेप्स लेने के बाद में और एक बात बड़ी जोर से चल रही है कि रूसी एक जहाज, तेल के जहाज को इन्होंने, अमेरिका ने उसको कैप्चर कर लिया और उसके बाद में उनको चारों तरफ से पनडुब्बी ने भी घेर लिया है। रूसी गवर्नमेंट अभी चाहती है कि ये किस तरीका से हो, या वार होगा या क्या होगा, वो सब तरफ में अभी चर्चा चालू हो गई। अमेरिका भी उधर से वो ये है और युद्धजन्य स्थिति वहां से स्टार्ट होने के इसमें डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए जिम्मेदार है और उसने जिस तरीका से किया वो कुछ बराबर नहीं है। हालांकि उसके क्या मसले हैं, क्या है, इसके बारे में अभी हमने कुछ बोलना बराबर नहीं है, क्योंकि किसकी गलती है, क्या है, और उन्होंने किस तरीका से उसको पूरा का पूरा हाईजैक किया है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी। लेकिन जैसे वेनेजुएला में जो लिया है, उसके बाद में ट्रंप ने दुनिया को जो बताया है कि सबसे पहले वो ड्रग के माफिया में से उनका लिंकेज है, नंबर 1। दूसरा बताया वहाँ की कि होट चोरी के हिसाब करके ही वो देश, वहाँ की जो सत्ता है उन्होंने आई है, वो नॉर्मल बेस पे नहीं आई है। और तीसरी उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस की वजह से हम लोगों ने ये तीनों मुद्दे पे हमने उनको, वेनेजुएला के हमके प्रेसिडेंट को हमने अंदर किया है और उसके साथ में जो बर्ता हुआ वो पूरे विश्व ने देखा है। मित्रों, एक दो वीडियो आए हैं जिसका अंदाजा वो कह रहे हैं कि यदि यार यही सिचुएशन हो तो हमारे साथ में इंडिया में भी ऐसे ही दर्द लायक बहुत सारे सिचुएशन है। अडानी के मुंब्रा पोर्ट के ऊपर में जो भी जितना भी ड्रग्स पकड़ गया वो शायद सभी को मालूम है, और इतना ड्रग्स होने के बाद में ये बात कभी भी वो लगा सकते हैं कि अडानी भी उसका वो मेन जिम्मेदार था, या फिर मोदी के साथ में उनके जो भी संबंध है वो तो सभी को मालूम है। तो शायद अडानी को भी उठा के ले जाने के चक्कर में वो दिख रहे हैं। दूसरा, होट चोरी का मुद्दा तो पब्लिक में आ गया है, पार्लियामेंट से लेकर तो हर जगह पे ये हो रहा है। और पेगासिस के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप के पास में सब चीजें ऑलरेडी है। कौन क्या कर रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, कौन सा सिस्टम है, क्या है, तो अमेरिका को बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बातें, दोनों तीनों बातें मोदी और अडानी को उठा लेने के लिए कोई ऐसे ये नहीं है। सेकंडली, जो हमारे अडानी के ऊपर में जो दो केसेस चल रही है वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट में, एक क्रिमिनल चल रही है और एक सिविल चल रही है। क्रिमिनल के भी समन्स हो गए और क्रिमिनल के भी इसमें ये हो गए, समन्स हो गए, उसके बाद में अवेलेबल वारंट भी हो गए, और वारंट के बाद में अभी वो नॉन अवेलेबल वारंट हो जाएगा। तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि वो यहाँ से उठा के ले जाए। आज वैसे तो स्थिति ऐसे है कि इंटरनेशनल जो करार हो गए कि वो देश उनको पकड़ के उनको दे देना है उनको, लेकिन वो कुछ होता नहीं, क्योंकि अडानी गया, क्योंकि मोदी गया। तो ऐसे टाइप का जब सिचुएशन आ जाता है तो एक साल से वो उनको कतरा रहे। अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने न्यूज आई है, उसमें ये बताया गया है कि अडानी को वो अपने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से जो भी वित्त मंत्रालय था उसके तरफ से जो कुछ टेरिफ, ये उसके ऊपर में जो कुछ एग्रीमेंट करने वाले थे, वो मोदी ने उनको फोन नहीं करने की वजह से वो पूरे के पूरे वो ट्रेन चले गई। ये अभी हम तुमसे कोई बात नहीं करते, मतलब हर जगह पे उनके जो भी रवैया रहा, लेकिन पूरे देश का जो निर्यात है, इतने बड़े बड़ी कंपनियां हमने खोल के रखी है, और वहां पे अमेरिका हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। तो हम लोग यदि यार ये इतना सामान नहीं करेंगे तो कैसे भी जाएंगे, कहाँ से भेजेंगे हम लोग। उसका मतलब है कि हम लोग जो भी कंपनी में जाएंगे तो उसके तरफ में आधे कीमत में भेज के उसको ये करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन यदि यार रही तो मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा एक ये है, और वो देश में जब ऐसे हाहाकार रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है।
मैंने कुछ बातें हमारे ग्रुप से भी पूछा हमारे चैट जीपीटी में कि भाई यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा होते और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीका से हरकतें करते तो उनका जवाब क्या होता। तो एक बड़ा सुंदर सा जवाब आया है, मैं निश्चित रूप से आपको सुनाऊंगा। बाबा साहब लिखे होते कि ट्रंप साहब आप कहते हैं कि आप देश चलाते हैं, मैंने जीवन भर लोकतंत्र चलाने की कोशिश की। देश चलाने के लिए सत्ता चाहिए, लोकतंत्र चलाने के लिए न्याय चाहिए। आज हमारा देश है न्याय, लोकतंत्र चलाने के हम न्याय से चलाते हैं। आप दीवारें खड़ी करते हैं, मैं दीवारें तोड़ी। जाति, नस्ल, रंग और धर्म की सब दीवारों को मैंने खत्म किया मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। आप लोगों से कहते हैं डरो, वो डराते हैं, धमकाते हैं, मोदी जी को डराते हैं। मैंने लोगों को कहा खड़े हो जाओ, डरो मत। जो आज राहुल गांधी सबके सामने में डरो मत की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं हम महान हैं, अमेरिका आज जो कह रहा है कि तुम बहुत महान हो। मैं पूछता हूँ आखिर ये आदमी कितना सुरक्षित है? आखिरी आदमी तुम्हारा कितना सुरक्षित है? तुम्हारे ये डरने से कौन सुरक्षित है? सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जहां गरीब डरता हो, अल्पसंख्यक शक के घेरे में हो, विरोध जेल में हो और पत्रकार दुश्मन कहलाए, तो यहाँ पे कैसे वो राज्य चलेगा? वह देश महान नहीं होता, वह खतरे में होता है। आज जो देश में हमारी जो हालत है, वो देश में सब खतरे की बात है। आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, पर मैं पूछता हूँ बाबा साहब ने कहा होता, अगर कानून गरीबों के लिए लाठी, अमीरों के लिए छतरी और सत्ता के लिए कवच बन जाए, तो वह कानून नहीं, सत्ता का दमन होता है। मैंने अपने देश में देखा, जन्म से इंसान की कीमत तय होती है। आज आपके देश में देख रहा हूँ, पैसे और रंग से इंसान तौला जाता है। फर्क बस इतना है, अन्याय का चेहरा बदलता है, स्वभाव नहीं, स्वभाव वही है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, सामाजिक समता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र एक धोखा है। आप कहते हैं आप लोकतंत्र बचा रहे हो, लेकिन अब न्यायपालिका पर दबाव डाला जाए, संस्थाओं को दलगल रंग दिए जाए और सच बोलने वालों को चुप कराया जाए, तो लोकतंत्र बचता नहीं, यह योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा जाता है। आप कहते हैं मैं आम आदमी का नेता हूं, लेकिन आपके हाथ खड़ा होता है, आपका हाथ खड़ा होता है बड़ा पैसा, बड़े सौदे, बड़ी सत्ता। यह पाखंड मैं पहचानता हूं। इसी पाखंड के खिलाफ मैंने संविधान लिखा। संविधान सत्ता की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं, सत्ता की सीमा है। राष्ट्रभक्ति का मतलब सत्ताधारियों की रक्षा करना है, न्याय की रक्षा करना है। याद रखिए ट्रंप साहब, लोकतंत्र एक आदेश से नहीं चलता, नहीं मरता, वह तालियों की गूंज में, कानून की मुहर के नीचे धीरे धीरे घुट कर मरता है। इतिहास आपके नारे भूल जाएंगे, पर आपके दौर में कौन कुचला गया यह कभी नहीं भूलेगा। मैंने अपने लोगों से कहा था और आज आपसे भी कहता हूँ, संविधान बचाना है तो अहंकार नहीं, संवैधानिक नैतिकता को बढ़ा रखिए, नहीं तो देश रहेगा, झंडा लहराएगा, पर लोकतंत्र सिर्फ भाषणों में ही रह जाएगा। यह बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी होती और ट्रंप जी को धमकाया होता कि ये सब बकवास बंद करो। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के प्रोस्पेक्टिव में बाबा साहब रहते तो वो किस तरीका से बात करते थे, इस देश को कैसे संबोधित करते थे। तो हम लोग ये थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या करके रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। आज इतना साल 10 साल से बीजेपी की सत्ता होने के पश्चात भी इतने आसानी से कोई भी चीज करने के लिए वो डरते हैं। आज जिस तरीका से वेस्ट बंगाल में सड़ेआम पूरे के पूरे लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में हजारों लोग रास्ते पर आए, हाईकोर्ट में पूरे के पूरे लोगों ने दस्तक लगाई, लेकिन आज कुछ सुनवाई नहीं हुई।
उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुबह सुबह में आज ऐसी बात आई कि उन्होंने वो जो भी वो मंत्रालय अपना होम मिनिस्ट्री उसके सामने में सब धरना धरा, हमारे सब संविधान के अपने सब एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, और उनको किस तरीका से घसीट के लेके गया। आज मुझे बताइए कि एक 20-25 सांसद यदि यार वहां जाके उसके नारे लगाते तो कौन सी आफत आती है। तो ये सब सिचुएशंस मोदी जी ने जो पैदा किए हैं वो बहुत डरावने हैं। और अभी आज जो पहली बार स्टेट ने ईडी के अगेंस्ट में एफआईआर किए, शायद हो सकता कि आने वाले दिनों में हर जगह पे ईडी के ऊपर में ऐसे ही एफआईआर हो गए। उन्होंने थोड़ी भी गलती की, उन्होंने जिस तरीका से जो चीज उनको चाहिए उससे अलावा कोई चीज ली तो तुरंत उन्होंने उनके अगेंस्ट में एफआईआर किया। तो ये सब सिचुएशन जब चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये बीजेपी जो है वो डर जाएगी और ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि ईडी रहे, सीबीआई रहे, सब के सब लोग ठंडे हो जाएंगे। और जिन जिन अधिकारियों के ऊपर में एफआईआर हो जाएगा तो इतने आसानी से एफआईआर भी नहीं स्पैश होगा। वो हाई कोर्ट में जाएगा, आप अपनी दलीलें रखेगी, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो मैटर। तो कहने का मतलब जो भी अफसर है जिसके ऊपर में एफआईआर हो गया वो इतने आसानी से तो जाना नहीं है। तो कहने का मतलब जब स्टेट में मजबूत लोग बैठे रहे तो वो सब का सब देखेंगे और इसके बाद में ईडी सीबीआई का भी जो ड्रामा है वो कम से कम कुछ कम होने की संभावना है। राहुल गांधी ने तो हर वक्त बोला कि बीजेपी मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी है जिसका पूरा आचार ही पूरा का पूरा भ्रष्ट है और ये पार्टी क्या करेगी इसके बारे में, देश का कितना नुकसान करेगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के पीछे हम लोग थोड़ा सा हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा की है, संविधान लेके घूम रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को वो बार बार अपने सीने को लगा के घूमते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भी थोड़ा झुकाव कांग्रेस के तरफ में होना स्वाभाविक है। तो चलो हम आज कल मिलेंगे आपके लिए नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।